अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कपास और बहुत सारी दूसरी जो फसलें और हमारी सब्ज़ियात हैं, उनमें सफ़ेद मक्खी या जिसको हम वाइट फ्लाई कहते हैं, वो किसानों के लिए हमेशा से ही दर्द सर रही है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा जिनके ज़रिए आप सफ़ेद मक्खी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन तीनों तरीक़ों में से कोई एक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए अगर आप तीनों तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन कंट्रोल आपको मिल सकता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब। दोस्तों, सफ़ेद मक्खी को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। ना सिर्फ जो पैदावार में कमी का बायस बनती है, बल्कि ये बहुत सारी दूसरे जो वायरसेस हैं उनको जो बीमार पौधों से है वो सेहतमंद पौधों में मुंतकिल करके मज़ीद जो है वो पैदावार में कमी का बायस बनती है। और ये देखा गया है कि अगर सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल ना किया जाए तो पैदावार में 70% तक कमी हो जाती है कपास की फसल में, और इसी तरह की कमी जो है वो दूसरी फसलों में भी देखी गई है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो हमारे किसानों की चॉइस होती है केमिकल्स, तो उस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में 2 तरह के केमिकल्स हैं। कुछ केमिकल्स जो हैं वो बालग जो आपको नज़र आ रही होती है वाइट फ्लाई, बालग जो वाइट फ्लाई है या सफ़ेद मक्खी है उसको कंट्रोल करते हैं, और कुछ केमिकल्स जो हैं वो अंडों और बच्चों को कंट्रोल करते हैं। और सही तरीक़ेकार क्या होता है कि इनको जो है वो मिक्सचर में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन कंट्रोल हासिल होता है। अगर हम सिर्फ अंडों और बच्चों वाला जहर इस्तेमाल करेंगे तो बालग पे उतना अच्छा असर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम बालग मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जहर इस्तेमाल करेंगे तो अंडे और बच्चों से नई जो पीछे नस्ल है वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो सही तरीक़ेकार ये है कि अंडे और बच्चों को कंट्रोल करने के साथ साथ बालग को भी कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए जो अंडों और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी जहरें इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें बैप्रोफिजीन आती है, स्पायरोटाइट्रामेट आता है, और इसके साथ साथ पायरिप्रॉक्सीफिन। ये 3 जहरें जो हैं वो अंडों और बच्चों को कंट्रोल करती हैं। जबकि बालग को कंट्रोल करने के लिए आप डायाफेंथुरान इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन जहरों को आपने मिक्सचर में अल्टरनेटिवली यानी कि बारी बारी इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी वाइट फ्लाई है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं आएगी और जहरें आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देती रहेंगी। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा अगर आप डायाफेंथुरान के साथ पायरिप्रॉक्सीफिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी बार जब स्प्रे रिपीट करें तो स्पायरोटाइट्रामेट इस्तेमाल कर लें, और तीसरी तरफ आप बैप्रोफिजीन इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से जहरों के जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अमल को आप रोक सकते हैं। जबकि एक और तरीक़ेकार जो हयातियाती तरीक़ेकार में आता है कि एक जो महलूल है पौधों से, जो महलूल पौधों के मुख्तलिफ़ पौधों का रस निकाल के आप एक महलूल बना सकते हैं जो कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये नबाताती महलूल आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसके लिए चाहिए वो कौरतुमा चाहिए, दूसरी आपको नीम के पत्ते चाहिए, तीसरी आपको तंबाकू चाहिए, और चौथी चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो अक चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसानों को आम तौर पर ये जो रोड साइड्स पे मिल जाती हैं, लेकिन अगर नहीं मिलती तो कुछ चीज़ें आपको रोड साइड पे मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पंसारी के पास से मिल जाएंगी। और 5वीं चीज़ जो है इसमें हींग इस्तेमाल होती है। अब ये चीज़ें कितनी इस्तेमाल होंगी तो 1 एकड़ का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, 600 ग्राम आप जो है वो कौरतुमा लेंगे, 600 ग्राम अक लेंगे, 600 ग्राम नीम के पत्ते लेंगे, और 600 ग्राम जो है वो तंबाकू लेंगे, और 10 ग्राम जो है हींग लेंगे। अब इन 5 चीज़ों को आपने 10 लीटर पानी में डालना है और आप उसको बॉयल करेंगे तकरीबन जो है वो 1 से 2 घंटे के लिए, यहाँ तक कि वो पानी जो है तकरीबन 5 लीटर रह जाए। यानी कि 10 लीटर पानी डाला है तो 5 लीटर पानी जो है उसमें रह जाए। तो उस 5 लीटर जब रह जाए तो आपने उसको कपड़े की मदद से छान लेना है, और छानने के बाद जो है आपके पास जो महलूल सा आ जाएगा, पानी आ जाएगा, उसका जूस निकल के आ जाएगा, उसको आपने महफूज कर लेना है। और 24 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कि उसको 1 एकड़ पे स्प्रे कर लें। अब स्प्रे करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने
अगर 20 लीटर वाली टैंकी है तो 5 टैंकियाँ लगानी है, और अगर आपकी 25 लीटर वाली टैंकी है तो 4 टैंकियाँ लगानी है। और ये करना क्या है कि बराबर इस महलूल को, अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 20 लीटर वाली टैंकी है तो आपके पास 5 लीटर है, तो हर टैंकी में आप 1 लीटर ये महलूल डालें और बाकी 19 लीटर पानी डाल के होलो कॉन नोज़ल को इस्तेमाल करते हुए पूरे खेत पर यकसा स्प्रे कर दें। इससे जो है वाइट फ्लाई का काफ़ी हद तक कंट्रोल मिल जाएगा और बहुत अच्छा और सस्ता कंट्रोल मिलेगा, और इससे क़ुव्वत मुदाफ़त भी कीड़ों में नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको रद्द-बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक स्प्रे केमिकल का इस्तेमाल किया है तो दूसरा स्प्रे आप इस हयातियाती महलूल का इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अगला तरीका जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने का है वो पीले फंदे लगाना है। जो चिपकने वाले पीले फंदे होते हैं, एक खेत में तकरीबन 8 फंदे आप लगाएं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और फिर 15 दिन के बाद उन चिपकने वाले पीले फंदों को चेंज करते रहें। इस तरह से वाइट फ्लाई काफ़ी मिकदार में जो है उन पीले फंदों के साथ जाके चिपकती रहेगी और उसकी जो तादाद है वो आप के खेत में कम रहेगी। अगला तरीका जो होता है वो हयातियाती तरीका है। कुछ ऐसे कीड़े हैं जो वाइट फ्लाई को जो है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उनके अंडों को जाके ख़राब कर आते हैं। इसमें जो क्राइसोपरला और क्राइसोपरला और ट्राइकोग्रामा ये 2 हयातियाती कीड़े हैं जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके कार्ड्स जो हैं वो बायो लैब्स जो हैं, गवर्नमेंट की भी कुछ लैब्स हैं बायो लैब्स, और कुछ जो निजी शोबाजात हैं उनकी भी बायो लैब्स हैं, वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। कि एक खेत में अगर आप 20 जो हैं वो ये कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक वाइट फ्लाई का कंट्रोल मिल जाता है। तो दोस्तों आप इन सारे तरीक़ेकारों को जो है वो इस्तेमाल करके वाइट फ्लाई जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले केमिकल्स को इस्तेमाल करें तो कि बालग और जो दूसरे अंडों और कीड़ों को कंट्रोल करने वाले दोनों तरह के जहरों को इस्तेमाल करें, और दूसरी चीज़ जहरों का रद्दो-बदल करते हुए इस्तेमाल करें ताकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना आए। और तीसरी चीज़ 1 या 2 स्प्रे जो हैं वो हयातियाती जो ये पौधों के रस का जो महलूल है इसका स्प्रे करें, जो कि मैंने आपको तैयार करने का तरीका सिखाया। इसके अलावा अपने खेत में जो है पीले फंदे लगाएं ताकि उससे जो है काफ़ी मिकदार में जो वाइट फ्लाई है वो वहाँ पे आके चिपकती रहे और आपके खेत पे हमला कम हो। और अगर मुहैया हों तो ये जो ट्राइकोग्रामा और क्राइसोपरला इसके जो कार्ड्स हैं वो भी अपने खेत में ज़रूर लगाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, और अगर आप अपना कोई तजर्बा, अपनी कोई राय देना चाहें जिससे दूसरे किसानों की मदद हो सके वाइट फ्लाई को मैनेज करने में, तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। इसमें सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।